ये दौरे से क्या वो हासिल कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब आप समझते हैं कि ये रहा है? ये एक तारीखी दौरा है, सिर्फ कामयाब दौरा नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। नसीम असलम साहब, ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज में बार बार हम कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो माजी में हुई, अगर मैं आपसे जान सकूं कि माजी में वाकई आपकी नज़र में वो कौन सी गलतियां थीं, वो कहाँ इस रिश्ते में वो सुकम रह गए थे जिनका इयादा आप समझती हैं कि नहीं होना चाहिए, जिनको अब हमें इस वक्त नहीं दोहराना चाहिए? बेकाबू सरकारी खर्चे मईशत की ज़बूहाली की बड़ी वजह है। बीमार सरकारी इदारों में बेशतर नाअहल अफराद की एक फौज है जिसकी हर साल बोनस, तरक्की और तनख्वाह बढ़ाना गोया सब पर फर्ज है। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सिराब किया जाता है जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। लेकिन मसला ये है कि इन बीमार इदारों की मरहम पट्टी के लिए मुस्तकबिल में रकम मिलने के कोई आसार नहीं है। अब इन्हें फरोख के सिवा क्या रास्ता बचता है? लेकिन हमारे यहाँ हर चीज की बिला जवाज मुखालिफत। पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है, और वो भी पड़ोसी देश मालदीव में, जहाँ एक वक्त था जब राष्ट्रपति मोइजू चीन की गोदी में बैठकर इंडिया आउट का नारा दे रहे थे। आज वही मोइजू पीएम मोदी को खुद गले लगाने एयरपोर्ट आए हैं। मोदी जी को सब याद था, चीन के लिए भारत का अपमान, सैनिकों को बाहर निकालने की धमकी, बायकॉट इंडिया की मुहिम। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और पीएम मोदी ने भूला समझकर मोहम्मद मोइजू को माफ तो कर दिया, लेकिन एक लाइन में सुना भी डाला। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि भारत झुकने में नहीं बल्कि झुकाने में विश्वास रखता है। तो मोइजू साहब जो है वहाँ पे जो सदर मालदीव्स है वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स। बेकाबू सरकारी खर्चे मईशत की ज़बूहाली की बड़ी वजह है। बीमार सरकारी इदारों में बेशतर नाअहल अफराद की एक फौज है जिसकी हर साल बोनस, तरक्की और तनख्वाह बढ़ाना गोया सब पर फर्ज है। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सिराब किया जाता है जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। लेकिन मसला ये है कि इन बीमार इदारों की मरहम पट्टी के लिए मुस्तकबिल में रकम मिलने के कोई आसार नहीं है। अब इन्हें फरोख के सिवा क्या रास्ता बचता है? लेकिन हमारे यहाँ हर चीज की बिला जवाज मुखालिफत पर भी कमर बांध ली जाती है। आज अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि मेयार और जो निर्ख है वो कहाँ होते? कौन एक और अहम चीज जिसकी हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से अशद जरूरत है, बहुत जरूरत है, वो है मेरिट। राना साहब, पाकिस्तान को इस सारे मामले से क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और क्या हमें करने की ज़रूरत है? ये अब एक ब्रेक थ्रू है, तल्लुकात की नोयत वो नहीं है, लेकिन तारीख ने ऐसा पलटा खाया। देखिए, हमेशा मैं अर्ज करता हूँ कि सियासत में सबसे अहम चीज़ सिचुएशन होती है, हालात का रुख होता है, अफराद या जमातें इतनी अहम नहीं होती। जो लोग ये बचकाना बातें कर रहे हैं ना टीवी टॉक शोज में कि दौरा नाकाम हो गया, आप इसको देखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो तैयार भी कर लिया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इतने हो गए थे कि उन पे नजर भी नहीं रख रहे थे, अपने दुश्मन पे नजर भी नहीं रखने थे। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इसलिए कि उन्होंने देखा है कि 10 साल में इन्होंने कोई एक छोटे स्पोरेडिक अटैक्स ज्यादा से ज्यादा इन्होंने इनिशिएट किया होगा, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे एंड इट्स बीन अ टोटल इन दैट सेंस। और देखिए, ये बहुत बड़ा ये हुआ है। ये देखिए, ये तो एक नया कॉम्प्लेक्शन आ गया है जी। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज हो गया है, मगर हम लोग हैं जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था। इन व्हाट वे शुड वी रिएक्ट? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइजू साहब जो हैं वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है।
अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना, वो जिसे कहते हैं ना, प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। और बाद में कह दिया कि जनाब अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है मिल लेते हैं। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज़ चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला और उस पत्ते में ये था कि भाई एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी। और वो फिर वो शुरू हो गई। पॉलिटिशियंस हैं मालदीव्स का, ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने बेसिकली इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को जो है वो इस बात पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है और उसके पास मिसाइल कैपेबिलिटी भी है। और प्रोग्राम्स तो दुनिया के और मुल्कों के पास भी हैं और शायद कैपेसिटी भी कई मुल्क जो है वो हासिल किए बैठे हैं। लेकिन ये लम्हा जब पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तानी कौम को मैसर हुआ कि वो दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत और के तौर पे जो है वो उभरी। दोस्तों अक्सर मैं आपको ये कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर, और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज़्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे तो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक समय था मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन अभी मालदीव को पता चल गया है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि अगर भारत का साथ छोड़ दिया तो मालदीव को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मालदीव का जो पूरा का पूरा देश चलता है वो टूरिज्म के ऊपर चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। दोस्तों मालदीव ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन किसके बहकावे में की थी वो हम और आपको सबको पता है कि चीन के बहकावे में की थी। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब मोदी जी के पहुंचने के बाद मालदीव चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगा और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना बिल्कुल सही है या नहीं? दोस्तों मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।